नमस्कार। हिमाचल प्रदेश वेदर में आपका स्वागत है। मेरा नाम है जन्मेजय। आइए देखते हैं हिमाचल प्रदेश मौसम और शिमला वेदर सहित आज की हिमाचल प्रदेश वेदर न्यूज। सबसे पहले देखते हैं आज कौन से मौसमी सिस्टम सक्रिय हैं और फिर देखेंगे कल यानी 27 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक हिमाचल प्रदेश का मौसम कैसा रहेगा। देखिए, इस समय 3 साइक्लोनिक सर्कुलेशन यानी कि चक्रवाती परिसंचरण बने हुए हैं, जिसमें पहला सर्कुलेशन गुजरात के कच्छ में और दूसरा सर्कुलेशन उत्तर पूर्वी बंगाल की खाड़ी में और तीसरा सर्कुलेशन तटीय आंध्र प्रदेश और इससे सटे हुए उड़ीसा पर बना हुआ है। और इसी सर्कुलेशन से जुड़ी हुई एक ट्रफ लाइन दक्षिणी महाराष्ट्र तक बनी हुई है। तो अब आइए देखते हैं अगले 6 दिनों की मौसम की जानकारी। सबसे पहले देखते हैं कल 27 सितंबर को हिमाचल प्रदेश का मौसम कैसा रहेगा। दिन के समय हिमाचल प्रदेश के जिन शहरों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो शहर हैं पांवटा साहिब, नालागढ़, टीरा सुजानपुर, गगरेट, पद्दी, मंडी, ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर और नूरपुर। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 34 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो हिमाचल प्रदेश के जिन शहरों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो शहर हैं नूरपुर, बिलासपुर, योल, डेरा गोपीपुर, धर्मशाला, ऊना, संतोखगढ़, मैहतपुर, बसदेहड़ा, नगरौटा, बगवां और ज्वालामुखी। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 24 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन हिमाचल प्रदेश के लगभग सभी शहरों में हवा की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से हवा चलने की संभावना नहीं है। अब आइए देखते हैं बारिश की जानकारी। देखिए, इस दिन हिमाचल प्रदेश के किसी भी शहर में छिटपुट, हल्की, सामान्य या भारी किसी भी प्रकार की बारिश होने की संभावना नहीं है। लगभग सभी शहरों में मौसम साफ और सामान्य रहेगा। वज्रपात यानी बिजली गिरने की संभावना की बात करें तो इस दिन हिमाचल प्रदेश के लगभग सभी शहरों में कहीं पर भी वज्रपात की संभावना नहीं है। अब आइए देखते हैं 28 सितंबर की मौसम की जानकारी। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो घंटी के निशान को दबाकर जरूर सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान के साथ ही आल के बटन को भी दबा दें, ताकि मौसम से संबंधित हम कोई नया वीडियो या जानकारी पोस्ट करते हैं तो आपको तत्काल पता चल जाएगा। और कमेंट बॉक्स में अपने शहर का नाम जरूर लिखें ताकि हम आपके शहर के मौसम की जानकारी दे सकें। अभी तक आप देख रहे थे 27 सितंबर की मौसम की जानकारी। अब आइए देखते हैं 28 सितंबर यानी कि आज से दूसरे दिन आपके शहर का मौसम कैसा रहेगा। दिन के समय हिमाचल प्रदेश के जिन शहरों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो शहर हैं नालागढ़, संतोखगढ़, मैहतपुर, बसदेहड़ा, डेरा गोपीपुर, इंदौरा, नादौन, गगरेट, पद्दी, मंडी और पांवटा साहिब। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 33 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो हिमाचल प्रदेश के जिन शहरों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो शहर हैं हमीरपुर, नूरपुर, संतोखगढ़, मैहतपुर, बसदेहड़ा, इंदौरा, ऊना, बिलासपुर, योल, डेरा गोपीपुर और गगरेट। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 23 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन हिमाचल प्रदेश के लगभग सभी शहरों में हवा की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से हवा चलने की संभावना नहीं है। अब आइए देखते हैं बारिश की जानकारी। देखिए, इस दिन हिमाचल प्रदेश के किसी भी शहर में छिटपुट, हल्की, सामान्य या भारी किसी भी प्रकार की बारिश होने की संभावना नहीं है। लगभग सभी शहरों में मौसम साफ और सामान्य रहेगा। वज्रपात यानी बिजली गिरने की संभावना की बात करें तो इस दिन हिमाचल प्रदेश के लगभग सभी शहरों में कहीं पर भी वज्रपात की संभावना नहीं है। अभी तक आप देख रहे थे 28 सितंबर की मौसम की जानकारी। अब आइए देखते हैं 29 सितंबर यानी कि आज से तीसरे दिन आपके शहर का मौसम कैसा रहेगा। दिन के समय हिमाचल प्रदेश के जिन शहरों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो शहर हैं पद्दी, नालागढ़, संतोखगढ़, मैहतपुर, बसदेहड़ा, डेरा गोपीपुर, इंदौरा, नादौन, गगरेट, पांवटा साहिब और ऊना। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 32 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो हिमाचल प्रदेश के जिन शहरों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो शहर हैं पांवटा साहिब, नूरपुर, ऊना, योल, संतोखगढ़, मैहतपुर, बसदेहड़ा, नगरौटा, बगवां,
डेरा गोपीपुर, इंदौरा और गगरेट। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 23 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन हिमाचल प्रदेश के लगभग सभी शहरों में हवा की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से हवा चलने की संभावना नहीं है। तो आइए सबसे पहले वो शहर देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट वर्षा या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये शहर हैं नाहन। अब आइए वो शहर देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये शहर हैं मनाली। वज्रपात यानी बिजली गिरने की संभावना की बात करें तो इस दिन हिमाचल प्रदेश के लगभग सभी शहरों में कहीं पर भी वज्रपात की संभावना नहीं है। अभी तक आप देख रहे थे 29 सितंबर की मौसम की जानकारी। अब आइए देखते हैं 30 सितंबर यानी कि आज से चौथे दिन आपके शहर का मौसम कैसा रहेगा। दिन के समय हिमाचल प्रदेश के जिन शहरों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो शहर हैं नालागढ़, इंदौरा, पद्दी, पोंटा साहिब, ऊना, नूरपुर, संतोखगढ़, मैहतपुर, बसदेहड़ा, टीरा सुजानपुर और ज्वालामुखी। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 32 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो हिमाचल प्रदेश के जिन शहरों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो शहर हैं इंदौरा, पोंटा साहिब, नूरपुर, संतोखगढ़, मैहतपुर, बसदेहड़ा, डेरा गोपीपुर, ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर और योल। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 23 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन हिमाचल प्रदेश के लगभग सभी शहरों में हवा की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से हवा चलने की संभावना नहीं है। अब आइए देखते हैं बारिश की जानकारी। देखिए इस दिन हिमाचल प्रदेश के किसी भी शहर में विशेष वर्षा का अनुमान नहीं है। सिर्फ रोहडू, शिमला, मंडी, सुंदरनगर, ठियोग, डलहौजी, जोगिंदरनगर, नाहन, कसौली, सोलन, मनाली, सबथू, परवाणु और सरकाघाट शहर में बहुत ही हल्की छिटपुट वर्षा या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। बाकी सभी शहरों में मौसम साफ और सामान्य रहेगा। वज्रपात यानी बिजली गिरने की संभावना की बात करें तो इस दिन हिमाचल प्रदेश के लगभग सभी शहरों में कहीं पर भी वज्रपात की संभावना नहीं है। अभी तक आप देख रहे थे 30 सितंबर की मौसम की जानकारी। अब आइए देखते हैं 1 अक्टूबर यानी कि आज से 5वें दिन आपके शहर का मौसम कैसा रहेगा। दिन के समय हिमाचल प्रदेश के जिन शहरों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो शहर हैं इंदौरा, पोंटा साहिब, नालागढ़, संतोखगढ़, मैहतपुर, बसदेहड़ा, पद्दी, ऊना, बिलासपुर, नूरपुर और टीरा सुजानपुर। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 33 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो हिमाचल प्रदेश के जिन शहरों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो शहर हैं पोंटा साहिब, बिलासपुर, नूरपुर, संतोखगढ़, मैहतपुर, बसदेहड़ा, इंदौरा, गगरेट, दौलतपुर, ऊना और हमीरपुर। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 22 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन हिमाचल प्रदेश के लगभग सभी शहरों में हवा की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से हवा चलने की संभावना नहीं है। अब आइए देखते हैं बारिश की जानकारी। देखिए इस दिन हिमाचल प्रदेश के किसी भी शहर में विशेष वर्षा का अनुमान नहीं है। सिर्फ जोगिंदरनगर, केलांग, परवाणु, सोलन, सबथू, मनाली, ठियोग और कसौली शहर में बहुत ही हल्की छिटपुट वर्षा या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। बाकी सभी शहरों में मौसम साफ और सामान्य रहेगा। वज्रपात यानी बिजली गिरने की संभावना की बात करें तो इस दिन हिमाचल प्रदेश के लगभग सभी शहरों में कहीं पर भी वज्रपात की संभावना नहीं है। अभी तक आप देख रहे थे 1 अक्टूबर की मौसम की जानकारी। अब आइए देखते हैं 2 अक्टूबर यानी कि आज से छठे दिन आपके शहर का मौसम कैसा रहेगा। दिन के समय हिमाचल प्रदेश के जिन शहरों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो शहर हैं इंदौरा, पद्दी, ऊना, नालागढ़, नूरपुर, संतोखगढ़, मैहतपुर, बसदेहड़ा, टीरा सुजानपुर, डेरा गोपीपुर और नादौन। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 33 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो हिमाचल प्रदेश के जिन शहरों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो शहर हैं
नूरपुर, ऊना, संतोषगढ़, महतपुर, बसदेहड़ा, इंदौरा, गगरेट, दौलतपुर, पोंटा साहिब, बिलासपुर और योल। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 23 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन हिमाचल प्रदेश के लगभग सभी शहरों में हवा की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से हवा चलने की संभावना नहीं है। तो आइए सबसे पहले वो शहर देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट वर्षा या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये शहर हैं पोंटा साहिब, मनाली, केलांग, शिमला, सोलन और सबथू। अब आइए वो शहर देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये शहर हैं परवाणु और कसौली। वज्रपात यानी बिजली गिरने की संभावना की बात करें तो इस दिन हिमाचल प्रदेश के लगभग सभी शहरों में कहीं पर भी वज्रपात की संभावना नहीं है। तो ये था हमारे द्वारा बताया गया हिमाचल प्रदेश का अगले 6 दिनों का मौसम और आपके शहर का मौसम और मौसम की जानकारी। हिमाचल प्रदेश के सभी शहरों की और अधिक सटीक और ताजा जानकारी के लिए हमारा सुबह का वीडियो भी देखना न भूलें। वीडियो अगर आपको उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कल फिर इसी समय हिमाचल प्रदेश वेदर की जानकारी के साथ मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय किसान।